प्यारे बच्चों, आज हम आपको किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना सिखाएंगे। इसके लिए देखिए, माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लस क्यू आवेश से। क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी, देखिए ये एक आवेश ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, इससे R दूरी पर हमने, पहला तो आवेश ये है, R दूरी पर हमारा Q0, ये जो कि हमारा परीक्षण आवेश है, इसको हमने इस बिंदु को देखिए लिख देते हैं। ये O बिंदु है और यह है P बिंदु। यह रखा हुआ है, एक बिंदु P है, O से R दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। कूलाम के नियम से Q0 पर लगने वाला बल, दो आवेश हो गए, दोनों के बीच में बल लगेगा। क्या है देखिए, F = 1/4πε0 Q × Q0/R²। एक आवेश Q है, दूसरा आवेश Q0 है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कल बताई थी आपको, E = होता है F/Q0। तो F का वैल्यू इसमें रख देंगे, E = 1/4πε0 और Q.Q0 या Q × Q0/Q0R²। यहाँ पर Q0 से Q0 कट गया तो यहाँ बचेगा 1/4πε0 K Q/R²। यहाँ निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R², जहाँ यह 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हम कल निकाल चुके हैं पूर्व कक्षा में। तो इस तरीके से हमारा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम प्राप्त कर लेते हैं। अब इससे अगला टॉपिक हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता? यदि दो आवेश बराबर आवेश हों और लेकिन उनकी प्रकृति कैसी हो, विपरीत हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, वो कुछ अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार जो ये निकाय बनेगा ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे HCl, HBr और NH3CH4, ये इसके उदाहरण हैं। क्या परिभाषा है इसकी? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जैसे HCl, NH3, HBr, CH4 आदि। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसका हमें आगे जो डेरिवेशन होंगे निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में निकालने के लिए, तो वो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी एक आवेश, दो आवेश होते हैं उसमें, एक आवेश व दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दो आवेश, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, और दोनों ही आवेश R दूरी पर रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? R दूरी पर। तब इनका जो आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? आवेश गुणा बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा? ये P = 2Q × 2L,
यानी P इजिकल टू 2QL। यहाँ पर दो आवेश हैं -Q और +Q, और इनके बीच की दूरी कितनी ली हमने 2L। इस तरीके से ये आघूर्ण हो जाएगा P इजिकल टू 2QL। इसका मात्रक Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर हो गया। इसी प्रकार से इसकी का विमीय सूत्र हमने लिख दिया LTA। अच्छा, इसकी दिशा कौन सी होती है? इसकी दिशा अक्षीय होती है और किधर को होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। अभी आपके सामने मैंने विद्युत द्विध्रुव और उसके आघूर्ण का सूत्र बताया। अब देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र। ये क्या होता? टॉ इजिकल टू P.E साइन थीटा न्यूटन मीटर। इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, तो टॉ इजिकल टू P×E, ये बल युग्म के आघूर्ण का संकेत है टॉ, इसको टॉ बोलते हैं। ये आगे की गणनाओं में इसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी नोट कर लें।